तो इस प्रकार अत्यंत भावपूर्वक स्तुति श्री प्रहलाद जी ने श्री नृसिंह भगवान की। फिर उसके बाद श्री भगवान बोले, नृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते मुत्र च ये भवद्विधाः अथापि मनवन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। अत्यंत प्रसन्न श्री नृसिंह भगवान बोले, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कोई कामना नहीं करते, परंतु फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए अधिक नहीं, और यहां भगवान कह रहे अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। पता है एक मनवंतर कितना होता है? अब भगवान क्या कह रहे हैं? बोले ज्यादा नहीं, एक मनवंतर, कम से कम मेरी प्रसन्नता के लिए इतना तो स्वीकार कर लो। और यहां भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए। अब यहां पर श्री भगवान के शील का दर्शन होता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। यहां भगवान के शील का दर्शन होता है। और फिर प्रहलाद जी को आचार्य के रूप में ही प्रतिष्ठित करना है भगवान को। भगवान को उनसे वो सब आचरण कराने हैं जिसका अनुसरण आप हम कर सकें। इस प्रसंग के आरंभ में ही मैंने आपको निवेदन किया था, श्री प्रहलाद जी भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। क्योंकि जो जो श्री प्रहलाद जी ने कहा, जो जो श्री प्रहलाद जी के मुख से निस्सृत हुआ, उससे यह स्पष्ट होता है कि श्री प्रहलाद जी जागृत महापुरुष हैं। वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए भगवान को नहीं, भक्त को ही आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा श्री भगवान ने कहा। ये सब कार्य भगवान करते हैं, पर लेकिन विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए तो भगवान को अपने द्वार से भक्त को ही भेजना पड़ता है। भक्ति की प्रतिष्ठा भक्त करता है। इसलिए श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज भी जब मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहला प्रणाम किसको करते हैं? सबसे पहला स्मरण किसका करते हैं? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। क्योंकि ये जो सब सुख वैभव आनंद है ना, ये भक्त की ही तो कृपा है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने सार की बात बस व्यास जी को कही और कहा, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी अंतिम बात यही है। आत्मा का ये जो भी सुख आनंद जीव पाता है, किसकी कृपा है? भक्त की कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति भगवान और जिस जिस श्रद्धा से गुरु चरणों की शरणागति सफल होती है, वो श्रद्धा
ये सब प्रसाद वस्तुतः देता कौन है? भक्त ही तो देता। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा भक्त करता है। यद्यपि तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान में भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं है, पर इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए भगवान को भक्त होकर आना पड़ता है, भगवान को संत रूप लेकर आना पड़ता है। तदात्मानम सृजाम्यहम, यही तात्पर्य है इसका। तो श्री नृसिंह भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में किसी भी प्रकार की कामना का लेश भी नहीं है। किसी दोना में गुलाब के या मोगरा के कुछ पुष्प आप रख दो थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वो पुष्प हटा लो, तो भी उस दोने में फूल की कुछ सुवास रह जाएगी, लेश रह जाता है। ऐसे ही जीव साधन करे, उत्कट साधन करे, तो भी कामना का लेश रह जाता है। पर श्री प्रहलाद जी उस लेश से भी रहित हैं। स्वप्न में भी प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये बात यही घटती प्रत्यक्ष होती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम सन सहज सने, ये दुर्लभतम है। कल भी मैं आपसे कह रहा था, भगवान से कुछ मिल जाना तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो भगवान तो भक्तवांछा कल्पतरु है। अच्छा, और भगवान को देना नहीं पड़ता, ये तो भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान कल्पतरु हैं, भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान के स्वरूप में इतनी शक्ति है, कोई भी किसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करे, उसकी कामना पूर्ति हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, पर यह दुर्लभतम है। तो मुस्कुराते हुए श्री नृसिंह भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं। और श्री नृसिंह भगवान कह रहे हैं श्री प्रहलाद जी को, नैकांतिनो में मई जात्विहाशिष, जिसको भगवान ही अपना प्रेमी मान लें, मैंने अब कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो अपने आप को ही भक्त कहते हैं ना, अभी भगवान ने तो हमारे विषय में कुछ कहा नहीं, अभी भगवान ने तो संबंध स्वीकार किया नहीं, पर यहां प्रहलाद जी को श्री भगवान अपने मुख से कह रहे, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे, भक्ता एकांतिनो मुख्या। ऐसे तो भगवान के सब भक्त वंदनीय हैं, पर जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, एकांतिक भक्त का अर्थ ये नहीं जो अकेले रहते हैं, एकांतिक भक्त का अर्थ जो भगवान के अतिरिक्त कभी किसी काल में भी कुछ नहीं चाहते। ऐसे केवल अकेले रहने से एकांतिक भक्त नहीं होता है। और अंतर में कोई भी कामना न बचे, केवल भगवान का प्रेम, केवल भगवदानुराग, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की अनुकूलता लिए, भगवान के सुख के लिए जीवन धारण करना, और कोई कामना वासना है ही नहीं, ऐसा होता है एकांतिक भक्त। और श्री भगवान कह रहे, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी न तो इस लोक की कोई वस्तु चाहते हैं और न परलोक की कोई वस्तु चाहते हैं, ये मैं जानता हूं। पर फिर भी भगवान ने कहा, अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। अगले 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके हमारे लिए। श्री भगवान ने कहा है, कहा तो श्री प्रहलाद जी को, लेकिन मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए ये बात भगवान कह रहे हैं। कथा मदीया जुषमाणः प्रिया त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशम् यजस्व योगेन च कर्महिन्मन्। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा? समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता के रूप में मैं ही विराजमान हूं। भगवान ने कहा, सबके भीतर मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। ये बात भगवान ने क्यों कही?
भगवान ने कहा मेरा अनुभव करने के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने हृदय में झांको। मोह को कहां ढूंढे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में। तभी कबीर कहते हैं नारंगी को रंगी कहे, खरे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। फिर नारंगी को रंगी कहे, कबीर की दृष्टि से ये दुनिया बेरंग है। आम व्यक्ति कहता है दुनिया कितनी रंगीन है, बोले दुनिया बड़ी रंगीन है। कबीर कहते हैं दुनिया बिल्कुल बेरंग है, एक ही रंग है। कौन सा? काला। दुखालयम अशाश्वतम, दो रंग भी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है, माने सुख दुख भी नहीं है, केवल एक रंग है, काला। तो कबीर कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है, इस नारंगी को रंगी कहे और खरे दूध को खोया। और जो शुद्ध वस्तु है, जो सदा थी है और रहेगी, नित्य प्रकट है, भीतर बाहर व्याप्त है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, उसको जीव खोया समझता है। घर से निकलता है, कहां जा रहे हैं, बोले भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। फिर नारंगी को रंगी कहे, खरे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। कि जीव की बड़ी ये विचित्र दशा है, कैसा ज्ञान है ये। तो भगवान यहां ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मेरा अनुभव यदि करना है, तो सहजोबाई कहती है आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सनेही। वो को कहां ढूंढे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में। अगर आप अनुभव कर पाओ गुरु की कृपा से, तो करना कि यद्यपि सर्वथा निकट हमको अपना शरीर ही मालूम पड़ता है, उससे भी निकट भगवान है, उससे भी निकट। पुहुप माही जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। और कभी कहा था मैंने आपसे, जब तक ये बाहर की दौड़ समाप्त नहीं होगी, उस सुख का अनुभव कठिन नहीं, असंभव है, हो ही नहीं सकता। खुली आंख से वो दिखाई ना पड़ेगा, गर्दन झुकानी पड़ेगी, दिल का आईना साफ करना पड़ेगा। बस जरा गर्दन झुकाई, देख ली दिल के आईने में है तस्वीर यार, वहीं उसका अनुभव होता है, वहीं उसका दर्शन होता है। कोई किसी भी मार्ग से जाता हो, पर उसके अनुभव की विधि यही है। बाहर की खटपट पहले कम करो, पहले कम करो, फिर इसको समाप्त करना पड़ेगा, समेट लेना पड़ेगा सब ओर से मन, तभी अनुभव होगा, तभी अनुभूति संभव है। तो सबसे पहली बात भगवान ने कही, समस्त हृदयों में यज्ञों के भोक्ता के रूप में मैं ही विराजमान हूं। तो भगवान ने कहा तुम भी अपने हृदय में मुझे देखते रहना, और मेरी लीला कथाएं जो तुमको बड़ी प्यारी हैं संतों के मुख से, वो सुनते रहना। फिर भगवान ये बता रहे हैं मेरी आराधना करते रहना, पर कैसे करना? फिर समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करते रहना। आगे आप एकादश स्कंध में ये बात बड़े विस्तार से श्री भगवान के मुख से श्रवण करेंगे। कई बार हमने इस पर चर्चा की, आगे भी हम करते रहेंगे कि भगवान की आराधना की सबसे सुंदर सामग्री, सुंदर पवित्र कर्म है। सोई सेवक जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। केवल चर नहीं, गोस्वामी जी कह रहे चर अचर जड़ चेतन ये जो भी है, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवन। शुभ कर्म, सुंदर कर्म, पवित्र कर्म, जिसको करने से आत्मा प्रसन्न हो। अज्ञानवशात जीव ऐसा कर्म करता है, अपनी ही आत्मा दुख पाती है, यह आत्मपीड़न है। जैसे पर पीड़ासम नहीं अधमाई, ऐसे आत्मपीड़न भी, जैसे किसी की हत्या पाप है, ऐसे आत्महत्या महापाप है, ऐसे आत्मपीड़न ये भी पाप है जो नहीं करना चाहिए। वो करके व्यक्ति क्या करता है? अपनी आत्मा दुखाता है, आत्मपीड़न करता है, जो नहीं करना चाहिए।
प्रारब्धवशात कुसंग में पड़कर वही करता है, फिर उसका परिणाम क्या होता है? आत्मा पीड़ित होती है। यह आत्मपीड़न है, स्वयं को दुखाना, स्वयं को सताना है। यह अपने प्रति की गई क्रूरता है। करते करते क्या होता है? हृदय पाषाण जैसा कठोर हो जाता है, भजन के योग्य नहीं रहता। तो हरि को भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पे दाया। मेरी श्रद्धा तो इसी में है। सुंदर कर्मों से, शुभ कर्मों से, पवित्र कर्मों से भगवान की आराधना करें, सतत करते रहें। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। कितनी सुंदर बात श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कमल संग जोरूं। मंदिर क्या होता है बताओ? किस स्थान को मंदिर कहते हैं? नहीं, सीधा अर्थ बताओ, आप किसको मंदिर कहते हो? दार्शनिक उत्तर नहीं पूछ रहा हूं मैं। यहां भगवान बैठे हैं, वही मंदिर है ना। अब ज्ञान की दृष्टि से देखो, भगवान कहां नहीं बैठे हैं। इस सारे प्रसंग में कहां प्रकट हुए भगवान? प्रहलाद जी के इसी दृढ़ विश्वास पर तो भगवान प्रकट हुए। क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यप गदा उठाई, कहां है तेरा वो हरि? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है, यहां भी है, इस खंभ में भी है। बोले हाँ यहां भी है। गोस्वामी जी कहते हैं अंतर्जामी ते बड़वाहर जामी, नाम सुनाम लिए ते भीर परी प्रहलाद पे प्रभु प्रगटे पाहन पे। यहां भी है, हाँ यहां भी है। देखो ये इतना कहना सुनना जो हो रहा है, कुछ वृत्ति बदले तब तो इसका कुछ लाभ है। व्यवहार में इस भावना का दर्शन हो तब तो ये सफल है, सार्थक है। तो आपने उत्तर दिया जहां भगवान विराजमान होते हैं वो स्थान मंदिर होता है। अब सोचो भगवान कहां विराजमान नहीं होते हैं, तो ये बात पक्की हो गई ना। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र हैं और समान रूप से विराजमान हैं। तो फिर कहीं भी करिए भगवान की पूजा, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। दो बात, पहले तो भगवान ने कहा हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय मंदिर में विराजमान रहता हूं। और मेरी पूजा की विधि क्या है? शुभ कर्मों के द्वारा भगवान कह रहे हैं मेरी आराधना करना, समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना, ऐसा श्री भगवान ने कहा। समस्त कर्मों के द्वारा माने जो करना मुझे ही लक्ष्य बनाकर करना, मुझे ही निवेदन करना, मुझे ही समर्पित करना, अपने मन में, अपने भाव में, अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में मुझे ही रखना। जो भी करना मेरे लिए ही करना, मेरी प्रसन्नता के लिए ही करना। और इसी विधि से मेरी पूजा करते रहना। सुख से रहने के लिए, इस विकारों से भरे संसार में निर्लिप्त रहने के लिए भगवान विधि बता रहे हैं।
यद्यपि प्रहलाद जी को ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, भगवान ने वरद हस्त पधरा दिया है श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर, ऐसा दिव्य प्रसाद दिया जो आज से पहले नहीं मिला है किसी को। ब्रह्मा शंकर को नहीं मिला, लक्ष्मी जी को नहीं मिला। कल बाबा बड़ा सुंदर भाव बता रहे थे। श्री गोस्वामी जी कहते, जब नाम महिमा का वर्णन श्री गोस्वामी जी करते हैं तो कहते हैं, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। अवश्य कृपा शंकर जी महाराज सुनाया करते थे। आहा, बड़ा आनंद आया, कितना दिव्य भाव कल बाबा ने हमको जाते हुए सुनाया। गोस्वामी जी कह रहे, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं मानस के आरंभ में, मंगलाचरण में। सब नामनिष्ठ संतों का गोस्वामी जी स्मरण करते हैं। करीब नाम की महिमा क्या है? नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। बोले प्रहलाद जी के साथ एक ऐसी घटना घटी है, प्रहलाद जी को कुछ ऐसा प्रसाद मिला है जो आगे पीछे किसी को नहीं मिला। बोले नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, माने प्रहलाद जी को प्रसाद कर दिया। अच्छा, प्रसाद कैसे किया जाता है? आपने अमनिया धरा ठाकुर जी के सन्मुख, ठाकुर जी प्रसाद कैसे करेंगे? अच्छा, तुमको दृष्टि से ही संतोष हो जाता होगा, हमको तो नहीं होता। जिसको दृष्टि से संतोष हो जाता है, माने जिसके मन में यह भाव है भगवान दृष्टि से प्रसाद करते हैं, उसको भगवान दृष्टि से ही प्रसाद करेंगे। उसके लिए उनको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जिसको यह है कि भाई पाएं आरोग्य, तो पाएंगे आरोगेंगे। आपने अमनिया सन्मुख धरा, चख ले तो प्रसाद होगा ना। चखा भगवान ने तो ही तो प्रसाद होगी वस्तु। तो प्रहलाद जी को तो श्री ठाकुर जी ने प्रसाद कर दिया। कैसे? गोद में बिठाकर चाटा है श्री नृसिंह भगवान ने श्री प्रहलाद जी। ऐसा ना आज से पहले कभी हुआ, ना किसी भक्त पर ऐसी कृपा हुई, ना आगे होगी। इसीलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी की बोलन भी क्या अद्भुत है। नाम जपत प्रभु, अगर गोस्वामी जी कहते दीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, तो फिर तो यह अर्थ होता कि भगवान ने अपनी प्रसन्नता प्रदान की। नाम जपते श्री प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी प्रसन्नता प्रदान की। पर गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। प्रहलाद जी को प्रसाद कर दिया। भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, प्रहलाद जी भक्तों के शिरोमणि हो गए। और श्री प्रहलाद जी ने भी स्वयं कहा, बोले प्रभु ये जो अपना वरद हस्त आपने मेरे मस्तक पर रखा है, ना तो ब्रह्मा जी के सिर पर रखा और ना जो आपकी आत्मा है आशुतोष, ना उनके सर पर रखा, और सतत आपके चरणों की सेवा करने वाली लक्ष्मी जी के सर पर भी नहीं रखा, मेरे सर पर आपने अपना यह वरद हस्त पधराया। इतने प्रसन्न हो गए हैं श्री प्रहलाद जी पर भगवान, अपनी गोद में बैठाकर फिर जिह्वा से चाटा है भगवान ने। इतना प्रेम उमड़ा है, इतना वात्सल्य उमड़ा श्री प्रहलाद जी को देखकर। क्षमा मांगी भगवान ने, मुझे आने में विलंब हो गया, इस दुष्ट ने तुझे कितना कष्ट दिया, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, मुझे आने में विलंब हो गया। फिर इतनी ममता करुणा निधान के हृदय में उमड़ी, नहला दिया श्री प्रहलाद जी को, प्रसाद कर दिया श्री प्रहलाद जी को। इसीलिए पूर्व में भगवान ने कहा तुम स्वयं कल्याण स्वरूप हो, तुम्हारा स्मरण करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। प्रहलाद जो तुम्हारा हृदय से, जो तुम्हारा भाव से स्मरण कर लेगा। तो प्रहलाद जी को ये सब उपदेश की अब आवश्यकता नहीं है, पर प्रहलाद जी को भगवान कह रहे हैं रहो, जैसे हनुमान जी को कहा रहिए यहां पर, ऐसे प्रहलाद जी को कह रहे हैं एक मनवंतर तक रहो। क्योंकि पहला लाभ संसार को क्या होगा? भक्त के होने से ही इस सृष्टि में पवित्रता का संचार होता है। महापुरुषों का होना ही इस सृष्टि के लिए मंगल स्वरूप है। महापुरुष नहीं होंगे, संत ना होते जगत में, फिर तो भाई काम क्रोध राग द्वेष मद मात्सर्य की अग्नि में संसार जल जाएगा। हम अपना ही जीवन देखें,
हम आपकी हमारी बात ही करें, ये सत्संग के क्षण अगर जीवन में न हो फिर क्या है जीवन में? एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, धामवास का सुख भी सत्संग के ही साथ में है। सत्संग के साथ धामवास का सुख है। तो एक तो भगवान रखना चाहते हैं ऐसे भक्तों, ऐसे संतों को इस संसार में, क्योंकि प्रभु जानते हैं। मूढ़ जीव तो ये बात नहीं जानता, वो तो स्वयं कोई कर्ता माने बैठा है, उसको तो लगता है मेरे किए सब हो रहा है। पर भगवान जानते हैं कि ये धरती इन्हीं संतों की कृपा से टिकी है, स्थिर है। ये जो ठंडी हवा चलती है, ये फल फूल उत्पन्न होते हैं, ये संतों की कृपा है, ये संतों के होने से है। इनका होना ही मंगल है, इनका होना ही उत्सव है। तो एक तो भगवान की इच्छा होती है कि भक्त रहे, थोड़ा और रहे। मीरा जी जब बहुत व्याकुल हो गई, जब अतिशय व्याकुल हो गई, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की, इतनी व्याकुलता जब हो गई, तब भी द्वारिकाधीश ने कहा कुछ काल और रहिए। आपके रहने मात्र से, आपके इस पवित्र देह से स्पर्श करके जो वायु जाती है ना, वो भी जिन जीवों का स्पर्श करती है, उनके अशुभ नष्ट होते हैं, उनको शांति मिलती है। संत के दर्शन से, संत के सानिध्य से, संत की सेवा से, संत की वाणी से, संत के भाव से, ये त्रिताप से तप्त जीव शांति पाता है ना। तो श्री भगवान ने कहा कि नहीं, रहो, कुछ काल रहो यहां पर, फिर आ जाना मेरे पास। अच्छा, फिर प्रहलाद जी के ब्याज से भगवान ने कहा कि अब जीव के कल्याण के लिए कह देना चाहिए कुछ। भगवान जगत गुरु हैं, बोले अब अवसर आया है तो कुछ कह दे कि कैसे रहना चाहिए संसार में, और एक भक्त को कैसे रहना चाहिए। भगवान ने कहा अपने हृदय में मुझे देखते रहना, तुम्हारे हृदय मंदिर में मैं विराजमान हूं, हृदय सिंहासन पर मैं बैठा हूं, और मेरी लीला कथा जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। भक्ति का ये लक्षण है, भगवद वार्ता में सहज प्रियता होती है। भक्ति के कुछ लक्षण हैं। कोई वैष्णव है, इसके कुछ लक्षण होंगे, बाहर नहीं भीतर। बाहर तो चिन्ह कोई भी धारण कर ले, पर भीतर किसी की पीड़ा देखकर हृदय व्याकुल हो जाएगा। पीर पराई जाने रे, फिर पर दुखे उपकार करे, उपकार करेगा, किसी का दुख देखकर द्रवित हो जाएगा, उपकार करेगा, अपना सुख उस पर न्यौछावर कर देगा, लेकिन उसका यश आप नहीं लेगा। मुझसे भया न होएगा साहेब करता मुंह। आपको कहा था ना मैंने, नरसिंह जी ने ये पद गाया, ये सब वैष्णव के लक्षण है। ये हो तो वैष्णव है, वैष्णव जन तो तेने कही, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया ये हो तो फिर वैष्णव है। एक और भी गुण होता है वैष्णव का, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। निष्कपट भाव होना चाहिए किनके चरणों में, बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, उसके शिव के चरणों में। जो वैष्णव होगा ना, भगवान की शुद्धा भक्ति जिसके हृदय में होगी, शिव के चरणों में उसकी निष्कपट प्रीति सहज होगी ही, उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कह सुनकर उसको यह भाव लाना नहीं पड़ेगा, सहज ही उसकी प्रीति। बिन छल विश्वनाथ पद नेहू। तो ऐसे भक्ति के कुछ लक्षण हैं, वैष्णव में होते ही हैं, सहज होते हैं, वहीं से पता चलता है कि अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य है इसके पास, इसकी भक्ति परिपक्व है, भक्ति के लक्षण प्रकट हैं। पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, सोए मन अभिमान न आने रे। सकल लोकमा सौने वंदे, निंदा ना करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। सकल
लोक मा सौने मंदे। कल हम बात कर रहे थे ना, कुकर सुकर जो भी आए उसको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसकी दृष्टि में कुछ और है। जित देखूं तित लाल, सकल लोक मा सौने वंदे, निंदा ना करे केणी रे। किसी की भी निंदा भगवान की निंदा है। भक्त भगवान की निंदा कैसे कर सकता है? कहे अपने आप को भक्त और भगवान की निंदा करे, कैसे हो सकता है? किसी की भी निंदा भगवान की निंदा है, क्योंकि भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, श्रीमुख से भगवान ने कहा, समस्त हृदयों में यज्ञों के भोक्ता के रूप में मैं ही विराजमान। एक बात भगवान कह रहे हैं, एक बात हमारा मन हमारी बुद्धि हमको बताती है, किसकी बात माननी चाहिए। मानो, क्या झंझट है, क्यों नहीं मानते? मानता व्यक्ति अपने मन की है, जो बुद्धि उसको दिखाती है सिखाती है वही करता है, उसी मार्ग पर चलता है। एक बात भगवान कह रहे भाई सब में मैं हूं, फिर एक बात हमारा मन कहता है नहीं ये तो अपना है, ये पराया है, ये मित्र है, ये शत्रु है। बुद्धि कहती है इससे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इससे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इसको बढ़िया वस्तु देनी चाहिए, इसको साधारण वस्तु देनी चाहिए। ये भेदभाव हम करते हैं ना अपने जीवन में, अपने व्यवहार में। तो मान किसकी रहे हैं? भगवान की मान रहे हैं या अपने मन की मान रहे हैं? तो बताओ, मनमुख हुए कि सन्मुख हुए? सन्मुख हुए कि मनमुख हुए? मनमुख हुए ना। फिर मनमुख को सुख कैसे मिले? अभी तो भगवान के सन्मुख ही नहीं हुए। तभी आपसे 2 दिन पहले कह रहा था, आत्मचिंतन करते रहना चाहिए, आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए, कसौटी पर अपने आप को कसते रहना चाहिए। कहां हैं हम, कैसे हैं हम, क्या हैं, कहां तक चलकर आए हैं, 2 कदम चले भी हैं कि नहीं चले, कि वहीं अटके हैं। यही सब देखकर आपको कहता हूं, अपने लिए कहता हूं कि भाई जैसा मन भगवान में लगना चाहिए ऐसा तो अभी हमारा लगा नहीं, ऐसा लग जाना चाहिए। और सुनने वाले का लगे ना लगे, पर कहने वाले पर तो और जिम्मेदारी है, का तो लगना ही चाहिए। वैसे तो लग जाए तो कहना चाहिए। ये जो सब बात हम आपको कहते हैं, ये बात हमारे जीवन में आ जाए तब हमको आपको कहनी चाहिए। तब कभी किसी के प्रति राग द्वेष का भाव मन में आए तो एक बार सोच लेना, तू बालक नहीं भरे सयानप। भगवान ने इतनी बुद्धि दी है आपको, एक बार सोच लेना किससे राग द्वेष कर रहे हैं? भगवान से ही। और प्रकृति कैसे दंड ना दे उसको जो भगवान से द्वेष करे, जो भगवान की निंदा करे। प्रकृति दंड देती है उसको, और वही दंड जीव अनादिकाल से भोग रहा है, वही दंड जीव अनादिकाल से भोग रहा है। फिर इसी अंधकूप में आकर गिरता है। कभी आपको ये मैंने निवेदन किया था कि देखो, पहले ये आपको निश्चय करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कि आपको व्यवहार सिद्धि करनी है या आपको परमार्थ के मार्ग पर चलना है। ये अलग अलग दिशा है। अगर व्यवहार सिद्धि करनी है फिर तो देखो, फिर तो भेद बुद्धि से ही कार्य होगा। व्यवहार सिद्धि तो उसी से होगी। व्यवहार शुद्धि नहीं कह रहा मैं, व्यवहार सिद्धि। फिर तो देखना पड़ेगा, हाँ भाई किसने कितना दिया उसको उतना ही दो। व्यवहार तो ऐसे ही चलता है। व्यवहार में तो भाई जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, जितना डालोगे उतना मीठा होगा। पर अगर परमार्थ के मार्ग पर चलना है, अगर लक्ष्य भगवान है, अगर ये सोचा है कि भाई यहां जो हो सो हो, अपने को तो प्रभु चरणों का प्रेम, प्रभु चरणों की प्रीति, हमको तो हरि भक्ति प्राप्त करनी है, फिर तो रास्ता जो संत बता रहे हैं ना, सकल लोकमा सौने वंदे, निंदा ना करे केनी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे। वाच काछ मन निश्चल राखे। वाच माने वाणी, काछ माने काया और मन, मन वचन कर्म निश्चल रखे। धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तले कई।
तो भगवान ने कहा समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भगवान के सर पर हाथ रखने के बाद भी क्या प्रारब्ध कर्म रह सकता है? नहीं। तो माने प्रहलाद जी को तो भगवान हमारे लिए छोड़कर जा रहे हैं, एक आचार्य के रूप में भगवान छोड़कर जा रहे हैं। चाहते तो संग ही लिए जाते, पर छोड़कर जा रहे हैं किसके लिए? हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। रहेंगे प्रहलाद जी, आचरण करके दिखाएंगे कि एक आराधक को, एक वैष्णव को, एक भगवान के भक्त को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसको कैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रहलाद जी रहेंगे, वो अपने आचरण से दिखाएंगे, अपने आचरण से सिखाएंगे, केवल इसलिए छोड़कर गए। ये जो सब बात भगवान श्री प्रहलाद जी को कह रहे, प्रहलाद जी के लिए नहीं है। प्रहलाद जी के लिए नहीं है। पर कुछ भी कहना हो तो अपने को ही कहा जाता है ना। पराये को भी कोई बात कहनी हो तो कहीं अपने को जाती है, पराया सुन लेता है, बुद्धिमान हो तो समझ लेता है। तो ऐसे ही भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं ऐसे करना, ऐसे करना। फिर भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार समस्त कर्म मुझको समर्पित करते हुए अपने प्रारब्ध कर्मों का क्षय कर देना, तुम्हारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। कहीं किसी भी प्रकार से ऐसा संभव नहीं है कि अभी भी प्रहलाद जी का प्रारब्ध कर्म शेष हो, ऐसा नहीं है। तो आपको जो मैंने निवेदन किया ना, ये तो हम पर कृपा की भगवान ने, जगत पर कृपा की है जगतपति ने कि भाई ऐसा भक्त कुछ काल रहे, भक्तिपूर्ण आचरण करे, करके दिखाए, सिखाए। क्योंकि महाजनो ये गतः सपन था। आप सोचो, महापुरुष आते ही नहीं संसार में, भक्तिपूर्ण आचरण करके दिखाते ही नहीं, तो फिर हम सब सीखते कैसे? कई बार आपको मैंने निवेदन किया, उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। उपदेश से तो, अगर कोरा उपदेश है तो फिर तो मनोरंजन होगा थोड़ी देर का। अगर केवल उपदेश है, माने आचरण शून्य यदि उपदेश है, फिर उससे केवल मनोरंजन होता है, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, न कहने वाले की न सुनने वाले की। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। आचरण से परिवर्तन होता है। बहुत ऐसे संत आपको दर्शन आप कर सकते हैं जिनके जीवन में उपदेश नहीं है, उपदेश नहीं करते, पर उनके जीवन में वो पवित्रतम आचरण है। उनकी दृष्टि, उनका एक शब्द किसी का जीवन बदल देता। तो उपदेश इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आचरण हो। अच्छा, और वैसे भी मैं कहता हूं ये चिंता हमारे मन में है ही क्यों कि हम किसी का कल्याण कर दें। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो बार बार कहते थे, अरे बोले जाको संसार है वो देखेगो, हम तो वाय देखेंगे, हम संसार को क्यों देखेंगे? अरे वो जाको संसार है वो देखेगो, वो संभालेगो। पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो कहते थे, हम में ये सामर्थ्य ना है भैया, हम जे कारज ना कर सकें, सर्व समर्थ होते हुए, सर्वज्ञ होते हुए। वो कहते थे ना भैया, हम में ये सामर्थ्य ना है, ये तो जाको संसार है वो देखेगो। कहने का तात्पर्य है, जो भक्त है ना, उसकी दृष्टि केवल भगवान पर है, उसके मन में कई विचार है ही नहीं। यद्यपि उसके होने मात्र से कितनों का उद्धार हो जाता है, उसका आचरण प्रमाण हो जाता है, उसका आचरण मार्ग बन जाता है जिस पर चलकर कोई भगवान तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके अपने मन में ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई विचार नहीं होता कि मैं किसी का कल्याण कर दूं। वो इस विचार से सर्वथा मुक्त होता है। उसके मन वचन कर्म में तो केवल उसके प्राण प्रियतम है, उसके जीवन धन है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी
जैसे सोनहि मिलत सुहागा। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 फिर आगे भगवान कह रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आपके मेरे बड़े काम की बात है। भगवान ने कहा, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धां सुरलोक गीता विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः। अब भगवान प्रारब्ध भोग की युक्ति बता रहे हैं, प्रारब्ध क्षय कैसे कराना चाहिए। कहा, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। फिर उत्तरकाशी के एक महात्मा है, यही श्लोक उस समय उन्होंने उच्चारण किया था। उन्होंने कहा, प्रारब्ध में केवल दुख ही थोड़ी होता है, सुख भी होता है, और प्रारब्ध का क्षय दुख सुख दोनों को ही भोग कर किया जाता है, कुशलता पूर्वक। बोले इसमें सावधानी इतनी रहनी चाहिए कि आप उसके लिए कोई प्रयास ना करते हो। वो सुख सुविधा जुटाने के लिए आप कोई प्रयास ना करते हो, बिना प्रयास आपको प्राप्त हो रहा है, माने ये प्रारब्ध है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। बोले कहीं भी जाओगे वो पीछे पीछे आएगा। भक्तमाल में श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का प्रसंग है ना, किसी ने उनको कहा, अरे महात्मा है, इतने ठाट बाट से आप रहते हैं, भाई मैं जहां जाऊं ये पीछे पीछे आता है। छोड़कर चल दिए, घनघोर जंगल में जाकर बैठ गए। लो ठाकुर जी की लीला, वहीं पर सब व्यवस्था हो गई, लग गए शामियाना, वहां पर सब वस्तुएं पीछे पीछे आई। तो अपने जीवन में देखा गया है, ईमानदारी कितनी हो, क्या हो,
हम उसके लिए कोई प्रयास ना करें, चीना झपटी ना हो उसके लिए, खींचातानी ना हो उसके लिए, ईमानदारी से हमारा उसको प्राप्त करने का कोई प्रयास ना हो, हमारी कोई इच्छा ना हो उसको प्राप्त करने की। तो जो थोड़ा बहुत प्रारब्ध का है, हाँ, लेकिन यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द भगवान ने कहा, भोगेन पुण्यम, कहा कुशलेन पापम। महापुरुषों ने कहा ये अन्वय है, कुशलेन, पाप और पुण्य कुशलता पूर्वक भोग ले, सावधान होकर। पाप का जब प्रारब्ध का जब भोग आएगा तो पाप का फल क्या है? दुख है, रोग है, व्याधि है, ये पाप का फल है। वे उस समय भी अपने मन को दुखी ना करें। बहुत सरल शब्दों में यदि कहें तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिलला। पीछा दोनों से छुड़ाने का प्रयास व्यर्थ है। समय समय पर दोनों आएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे कुछ काल पहले की घटना है, काफी समय हो गया, एक महात्मा के पास गए, जाड़े का समय था, तो भाई संतों गुरुजनों के पास खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे एक वस्त्र उनको निवेदन करने के लिए हम ले गए। तो जैसे मैंने उनको निवेदन किया तो उन्होंने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि ये बहुत महंगा तो नहीं है? मैंने मन में कहा, मैंने कहा भाई महंगा सस्ता विचार कर तुम्हें लाया नहीं, तो आपके चरणों में निवेदन करने का एक भाव है, और भाव क्या महंगा क्या सस्ता। तो इस प्रकार का कोई आग्रह भी हमारे मन में ना हो कि ये हां और ये ना। आपको एक प्रसंग सुनाया था ना मैंने, सच्ची घटना। आ गए एक महात्मा, 10 बज रहे थे रात के, प्रसाद पाएंगे। जिनके यहां गए उनके यहां चांदी के पात्र थे संतों की सेवा के लिए, प्रसाद परोस दिया। बोले ना बेटा, हम तो पत्तल में ही पाते हैं। अब रात के 10 बज रहे हैं, जाड़े का समय है, कहां से लाए पत्तल? अब तो महात्मा तो अटके हैं, भाई हमारा तो नियम है, हम तो पत्तल में ही पाते हैं। हो सकता है प्रारब्ध में लिखा हो एक रात आपको चांदी के बर्तन में पाना है, पा लीजिए। है ना? घर बार छुड़ाया तो फिर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वही मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं, ये उपदेश प्रहलाद जी को नहीं है, आपको हमको है। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। सुख आए तो वो फूल जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी जा रहा है विनम्र भाव से। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा, जब जब सुख हो, सुविधा हो, साधन हो, खूब सेवा करिए, सेवा करिए। अगर हम वस्तुतः प्रभु को चाहते हैं, अगर हम वस्तुतः इस पथ के पथिक हैं, तो उससे पीछा छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, उससे बचकर भागकर जंगल में किसी गुफा में घुसने की आवश्यकता नहीं है। अरे ईमानदार हो, प्रभु की संपत्ति है, लगाओ प्रभु की सेवा में, करो प्रभु के जन की सेवा, साधु की सेवा करो, बचाकर मत रखो, भगवान पर भरोसा रखो, करो खुले हृदय से, उदार हृदय से भगवान की सेवा। फिर क्या होता है ना, व्यक्ति या तो सब पकड़े रहना चाहता है, या फिर सब छोड़कर निकल आता है कहीं, हमने सब छोड़ दिया। फिर भगवान बता रहे मध्यम मार्गम आचरित। भगवान ने कहा कुशल तो वही है जो इस प्रकार अपने प्रारब्ध से जो सुख दुख आया है, दोनों को ही भोग कर समाप्त कर दे, सुख को भी और दुख को भी। सुख के समय सेवा करे, और दुख के समय इतना ही करे कि दुखी ना हो। दुख के समय विचलित ना हो। सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिल लाए। दोनों आकर चले जाएंगे, जाने के लिए ही आए हैं, तुमको मुक्त करने के लिए आए हैं। अगर तुम केवल दृष्टा बनकर देखते हो, फिर दोनों तुमको मुक्त करने के लिए आए हैं। ये बात भगवान ने कही, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा। भगवान ने कहा भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल, और विचलित हुए बिना,
पाप का जो फल जो दुख रूप में आया है उसको भी भोग लेना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कहता ही रहूंगा, ये बातें प्रहलाद जी के लिए नहीं है, हमारे लिए है। हमको उपदेश किया जा रहा है कैसे रहना, क्योंकि जो भी इस संसार में आया है वो प्रारब्ध में सुख दुख लेकर आया है। प्रपोर्शन अलग अलग होगा, कहीं 10-90 हो सकता है, कहीं 50-50 भी हो सकता है। तो ऐसे अनुपात अलग अलग होगा जीवन में, पर सभी के जीवन में सुख दुख दोनों है। तो दोनों को इस प्रकार कुशलता से भोग ले, भोग कर वो प्रारब्ध को क्षय कर दे, समाप्त कर दे। अच्छा, पाप को नष्ट करने की एक और युक्ति यहां पर कही गई है, निष्काम पुण्य कर्म करने से भी पाप नष्ट होता है। केवल पुण्य कर्म करने से नहीं, निष्काम पुण्य कर्म करने, सत्कर्म किया, बदले में आपने कुछ चाहा नहीं, तो पाप नष्ट हो जाएगा। अन्यथा तो कर्म फल को भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है, कोई और उपाय नहीं है। और अपने भक्तों को निमित्त बनाकर, अपने भक्तों को उपकरण बनाकर भगवान ने लीला की है, उपदेश दिया है। श्री माधव दास जी जगन्नाथी, वो भगवान के सिद्ध भक्त हैं, पर देखो शरीर का प्रारब्ध समय जब उपस्थित हो, भगवान सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रोग से कहीं अधिक कष्ट पीड़ा मुझे आपको ये कार्य करते देखकर हो रही है, क्यों कर रहे हैं आप ये, और इतना ही कर रहे हैं तो मुझे रोग से मुक्त क्यों नहीं कर देते। तो भगवान ने कहा नहीं, प्रारब्ध को भोग कर समाप्त कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन इसे भोग कर समाप्त कर दो। तो ये बड़े काम की बात है। दोनों इस प्रकार के समय हमारे जीवन में आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। नहीं अब तो हम बड़े विरक्त हो गए, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये सब झंझट में भी नहीं पड़ना। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, आग्रह की ग्रंथि मन में ना पड़ जाए बस कि ऐसा ही करना है, ये नहीं होना चाहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो उत्तरकाशी से वो महात्मा आए थे, कुछ काल रहे, तो उन्होंने ये बात, ये मुझे जब मैंने श्लोक उनके मुख से श्रवण किया तो ये बात रह गई कहीं भीतर, माने समझ में आ गई, ये सिद्धांत हृदयंगम हो गया। तो ये प्रसंग उपस्थित हुआ तो मुझे वो बात स्मरण आ गई। यही श्लोक उन संत ने उच्चारण किया था, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा। लेकिन जो कुशल नहीं होगा, प्रारब्ध भोग में जो कुशल नहीं होगा, वो सुख पाकर फूल जाएगा और दुख में घबरा जाएगा। सुख पाए फूले नहीं। और फिर कह रहा हूं, उससे बचकर भागने की भी जरूरत नहीं है। हमने ये भी करके देखा, कुछ नहीं हुआ, समय नष्ट हुआ, उसका बड़ा पश्चाताप होता है। समय नष्ट हुआ, हम एक दरवाजा बंद करते थे, वो दूसरे दरवाजे से वस्तु आती है, फिर तीसरे से आती है। देखा प्रारब्ध कितना प्रबल है, सुख भी ऐसा ही है, दुख भी ऐसा ही है। दुख से बचने का मनुष्य कितना प्रयास करता है, कहां गाड़ गाड़ कर धन रखता है, पर अगर भाग्य में दारिद्र्य लिखा है भाई तो वो आएगा, उससे बचा नहीं जा सकता, वो तो आता है। तो इसलिए मुझे लगता है भाई ये सब छोड़ने पकड़ने का झंझट व्यर्थ है। नाम की डोर पकड़िए और सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम की डोर पकड़िए, ये पकड़ने योग्य वस्तु है। मैं तो सदा से आपको यही निवेदन करता आया हूं ना, आप नाम की डोर पकड़ो। हमारे लिए जो ठीक होगा हमारे पास रह जाएगा, और जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा वो नाम की कृपा से, नाम के प्रभाव प्रताप से अपने आप चला जाएगा। और ये जो दो घटनाएं मैंने आपको सुनाई ना, ये आंखों देखी घटना है, इसका परिणाम मैंने देखा। अब रात को महात्मा कह रहे पत्तल लाओ, चांदी के बर्तन में हम नहीं पाएंगे, हम तो विरक्त महात्मा हैं, पत्तल लाओ। अब 10 बज रही है भाई, बाजार बंद है, कहां से आए पत्तल। अच्छा भूख भी लगी है उनको। अब भूख जब बढ़ जाती है, क्रोध आता है ना, खींच होती है, तो खींच भी रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं। अच्छा वो जो गृह स्वामी है वो बेचारा अंदर से कितना व्याकुल हो रहा है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। अब ये नियम किस काम का, तुमको भी दुखी कर रहा है, दूसरे को भी दुखी कर रहा है, दुख ही दुख हो रहा है उससे, ऐसा आग्रह किस काम का।
तो गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। और एक और बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, ये बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है। बना लिया आपने बैरागी का भेष, क्या होगा? अरे उल्टे जय जयकारी तो हो रही है, खूब प्रणाम पूजा ही तो मिल रहा है। क्या पता है आपको, हमको क्या पता, क्या पता किसी बहुत संपन्न समृद्धि के बीच में रहता हुआ भी कोई अपने भाव को छिपाता हुआ भगवान का भजन कर रहा हो, हम क्या जाने। भक्तमाल में प्रसंग है ना, कैसी उस राजा की भक्ति, जिह्वा पर कभी भगवान का नाम भी नहीं आया, उसकी पत्नी को ही पता नहीं है, जो स्वयं भक्ता है उसको नहीं पता है कि भगवान का भक्त है, उसको इसी बात का दुख है कि सब ठीक है पर भगवान का भजन नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं। एक बार निद्रा में बस वो नाम प्रकट हो गया, उस राजा ने कहा अब जीवन धारण क्या करना, भक्ति प्रकट हो गई, हमारी भक्ति प्रकट हो गई, अब इस जीवन का क्या मूल्य रहा, अब जीवन धारण करने का क्या लाभ। कैसे अद्भुत प्रसंग है, बुद्धि नहीं जाती वहां तक, हमारी बुद्धि तो इसकी कल्पना नहीं कर सकती। तो पता नहीं किसके हृदय में क्या है, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। और ये बड़े महत्व की, बड़े मूल्यवान ये बात है कि जीव के प्रारब्ध कर्म का क्षय इसी प्रकार हो सकता है, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, क्योंकि पाप रहा तो भी बाधा बनेगा, पुण्य रहा तो भी बाधा बनेगा। महारास के समय जब श्री ठाकुर जी ने वेणु नाद किया, कुछ गोपियां रह गई, श्रवण किया ना हमने प्रसंग, कुछ तो सीधे पहुंच गई, कुछ रह गई। वो जो रह गई क्या कारण था, जो रह गई उनमें से कुछ का पुण्य भोग शेष था, कुछ का पाप भोग शेष था। कुछ क्षणों के चिंतन में किसी को भयंकर विरह व्याप्त हुआ, वो विरह की ज्वाला में सारे पाप कर्म नष्ट हुए, और कोई मन ही मन श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही है, मन ही मन श्री कृष्ण को हृदय से लगा रही है, उसको किसी ऐसे अद्भुत सुख की प्राप्ति हुई, उससे वो पुण्य क्षय हुआ। पाप पुण्य दोनों से मुक्त होकर गोपी पहुंची है भगवान के पास। तभी श्री सेवक जी महाराज ने कहा, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे। तो भगवान ने श्री प्रहलाद जी को कहा कि तुम संसार में रहोगे, सुख दुख दोनों आएंगे, सुख को भी भोग लेना। अंत में सरल शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा कुशलता से सुख भी भोग लेना, दुख भी भोग लेना, और कुशलता से माने सुख में फूलना नहीं, दुख में घबराना नहीं। ये सीधी बात है, सार की बात है। ये कुशलेन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। भगवान ने कहा कुशलता पूर्वक, चतुराई से, सयाने होकर रहना, सयाने होकर सुख दुख दोनों भोग लेना, सुख से भी नहीं भागना, दुख से भी नहीं भागना। कभी कभी व्यक्ति देखा देखी सुख से भागने लगता है, फिर वो आता है सामने, जाएगा नहीं वो कहीं, जाएगा नहीं वो कहीं, उसको भी भोगना पड़ेगा भाई, भोगना पड़ेगा। और फिर भगवान ने कहा इस प्रकार पुण्य पाप दोनों का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। इस प्रकार मैंने आपसे कहा ना कि प्रहलाद जी की स्थिति ये नहीं है, प्रहलाद जी को इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी तो तदाकार हैं। आप सोचिए, जो सर्वत्र भगवत दर्शन कर रहा है, इसको भगवान के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, उसका क्या कोई प्रारब्ध कर्म शेष रह सकता है? भगवान का वरद हस्त जिसके मस्तक पर आ जाए, क्या उसका पाप पुण्य शेष रह जाएगा? अरे पाप पुण्य जब तक शेष हो तब तक तो स्थिति आ ही नहीं सकती। प्रहलाद जी को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर कर जा रहे हैं भगवान। तुम रहना, जीवों को आचरण करके दिखाना, कैसे पाप पुण्य का क्षय करते हुए, कैसे इस मध्यम मार्ग का आचरण करते हुए मुझ तक आना चाहिए। और भगवान को यह विधि प्रिय है। गीता में भी भगवान ने यही कहा, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ताहार विहारस्य। भगवान को यह विधि बड़ी प्रिय है। अर्जुन ने जब पूछा कि प्रभु कर्म का न्यास
या कर्म को धारण करना। भगवान ने कहा मध्यम मार्गम समाचर, एक और रास्ता है, ना तो सब कुछ छोड़ दिया जाए ना सब कुछ पकड़ लिया जाए। एक समर्पण का मार्ग है, करते चलिए पर समर्पित करते चलिए, समस्त कर्मों का समर्पण। आपसे कहा था ना मैंने, एक आपकी हमारी क्रिया शक्ति है, एक हमारी भाव शक्ति है। भाव शक्ति से भजन होगा, लेकिन वो जो क्रिया शक्ति है जब तक वो रूपांतरित नहीं हो जाती भाव शक्ति में, तब तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो आपसे कराएगी, करे बिना आप रह नहीं सकोगे। सभी का यह अनुभव होगा कि एक आसन पर बैठकर जप करने से सरल है उठते बैठते चलते फिरते जप करना। ठीक कह रहा हूं मैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप बैठते हैं एक आसन में, तब आपकी भाव शक्ति वो तो भजन में लगी है, लेकिन वो जो क्रिया शक्ति है उसको नियोजित करने के लिए कोई द्वार आपने खुला नहीं रखा। अब वो हलचल कर रही है। अब बैठना बड़ा कठिन पड़ रहा है, 15 मिनट बैठना बड़ी मुसीबत है। आंख बंद करके जब माला हाथ में लेके 15 मिनट बैठना बड़ा कठिन है, लेकिन उठते बैठते से चलते फिरते इससे बोलते बतलाते आप 15 घंटे भी वो काम कर लोगे। हाथ में माला चलती रहेगी, कभी इससे बतला लिए, कभी ये काम कर लिया और लगा खूब भजन हो रहा है। अरे इतना ही भजन में मन लगा है तो 15 मिनट बैठकर क्यों नहीं कर सकते? मेरुदंड सीधा हो, नासिकाग्र पर दृष्टि हो, ऐसे 15 मिनट बैठकर देखो। 15 तो मैं बहुत अधिक समय कह दिया मैंने, पर मैं आपको कारण बता रहा हूं क्यों नहीं होता है ऐसा। वो जो क्रिया शक्ति है ना, अभी भाव इतना प्रबल नहीं हुआ है, अभी भाव इतना उत्कट नहीं है कि वो क्रिया शक्ति भी उसी भाव में परिवर्तित हो जाए, भाव ही रह जाए। इसलिए उसको भी कहीं पर उसका निवेश करना पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप उसको नष्ट नहीं कर सकते, वो तो है। इसीलिए एक जगह टिककर बैठकर भजन करना कठिन जान पड़ता है, काम करते करते भजन करना सरल जान पड़ता है। फिर एक समय आता है जब समस्त कर्मों का आप ईमानदारी से समर्पण करने लगते हैं और भगवान आपका वो समर्पण स्वीकार कर लेते हैं, तब धीरे धीरे समस्त वृत्तियां समाहित हो जाती हैं और केवल भाव रह जाता है। तब केवल भाव रह जाता है। फिर आप लेटे हो, चलते हो, बैठे हो, इसको कहते हैं देहाध्यास का निवृत्त होना। पर यह आगे की स्थिति है। सही प्रकार से चलोगे, सही रास्ते चलोगे तो वहां तक पहुंचना होता है, वो आगे की दशा है। इसीलिए आरंभ में यही कहा जाता है भाई, अब सबने यही कहा, प्रहलाद जी ने भी यही कहा, श्री भगवान ने भी यही कहा, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपना भजन साधन करते रहना चाहिए। डॉक्टर तो यही कहता है ना भाई, ये लाल गोली सुबह ले लेना, पीली शाम को ले लेना। अब वो ये नहीं बताता है कि लाल सुबह क्यों लेनी है, पीली शाम को क्यों लेनी है, लाल में क्या है, पीली में क्या है। वो जब झंझट क्यों करेगा, वो कह रहा है ले लेना, ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ही कह दिया जाता है भाई, सब कर्म करते हुए भजन करना। वो कारण क्या है? कारण ये है, योग के ग्रंथों में बड़ा विस्तार से इस पक्ष को कहा गया है। एक हमारी क्रिया शक्ति है, करने की शक्ति, एक भाव शक्ति है। वो भाव से भजन होता है, पर वो जो क्रिया शक्ति है अभी वो बची है, अभी वो भाव में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, अभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। उसको जब तक पूर्ण रूपेण सेवा में नहीं लगाओगे वो भाव नहीं बनेगा, वो भाव में रूपांतरित नहीं होगी, ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। और जब तक वो है तब तक कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए जब छोटी अवस्था के बच्चे आते हैं कि अब इच्छा है कि बस धाम में आ जाए, भजन करें, फिर देखता हूं ना मैं कुछ काल के बाद, ऐसे थोड़ी होता है भजन। ये तो सिद्धांत है, आपके मेरे लिए कोई बदलेगा थोड़ी, ऐसे नहीं होता है भजन, पहले सेवा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूं, जो काम आपके हिस्से आया है वो ईमानदारी से करो। सुख साधन अगर आपके पास में है, छीनने झपटने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व के पुण्य से अगर सुख सुविधा साधन आपके पास में, सेवा करो। शास्त्र कहता है कि अब जो भी आपके पास है उसका दशांश सत्कर्म में लगाना चाहिए। आप इस पथ के पथिक हो तो आप दशांश अपने लिए रखो, बाकी लगाओ सेवा में, कौन ना कर रहा है। आप देखो बड़ी जल्दी धर्मते विरति, बड़ी जल्दी उससे उपरति हो जाएगी।
ये झंझट समाप्त हो जाएगा। इस बंधन से मुक्त होने की एक यही विधि, यही युक्ति है। बांटिए, सेवा करिए। तभी आपको उस दिन कह रहा था, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक एक वाक्य वो समस्त शास्त्र सिद्धांत का सार है। उसमें आप गोता लगाएं, आगे बढ़ते चले जाएं तो पता चलता है इस बात का मूल क्या है। शास्त्र में यही बात तो कही गई है। संसार से मुक्त होने की विधि है, इसकी सेवा कर दीजिए। हाँ, उन्होंने डॉक्टर की तरह बस इतना कह दिया, भाई ये गोली सुबह लेना, ये गोली शाम को ले, ऐसा करो, मुक्त हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाओ। पर यदि उसका चिंतन करें तो बिल्कुल श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत यही है। हम ईमानदारी से अगर भगवान को चाहते हैं, नहीं है हमारे भीतर शरीर के किसी भी सुख की कोई इच्छा, वासना, लालसा, और पूर्व के प्रारब्ध से सुख हमारे हिस्से है, क्या करोगे उसका? बचकर भाग नहीं सकते। तो शरीर के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है रखिए और बाकी लगाइए सेवा में। करिए संतों गुरुजनों की सेवा, दीन दुखी की सेवा करो, सत्कर्म करिए। और यहां भगवान कह रहे हैं कि यदि निष्काम भाव से सत्कर्म किया जाए तो वो पाप भी नष्ट कर देता है। माने उस पाप का फल भोगना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा इस प्रकार समस्त बंधनों से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। और भगवान ने एक बात और कह दी कि कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम, देवलोक में भी, बोले देवता तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे। यद्यपि दैत्य और देवता इनमें तो सदा से ही परस्पर बैर भाव है, पर श्री नारद जी ने ये बात युधिष्ठिर जी से कही जब श्री प्रहलाद जी के चरित्र का आरंभ किया। बोले प्रहलाद जी का चरित्र कुछ ऐसा अद्भुत है कि देवलोक में भी, देवराज की सभा में भी जब भक्त चरित्र का गान होता है तो प्रहलाद जी का पवित्र चरित्र तो वहां पर भी गाया जाता है। यद्यपि दैत्य हैं, सदा से ही देवताओं में और दैत्यों में बैर भाव है, पर प्रहलाद जी का चरित्र कुछ ऐसा है कि देवराज की सभा में भी इसका गान किया जाता है। और क्यों ना किया जाए, भगवान ने आशीर्वाद दिया है, कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम, देवताओं की सभा में भी तुम्हारी पवित्र कीर्ति का गान किया जाएगा। यद्यपि श्रीमद् भागवत अमृत है, ये कथामृत है, पर फिर भी ये प्रसंग मुझे अतिशय प्रिय है। इसीलिए कल मैं कह रहा था कि जैसे नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, ऐसे ये प्रसंग प्रहलाद भक्ति सूत्र है। एक निष्काम भक्त कैसा हो, अन्यत्र ऐसा दर्शन दुर्लभ है कि प्रभु यदि देना ही चाहते हैं तो फिर यह दे दीजिए कि अनंत काल तक मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त किसी कामना का उदय ना हो, कामना का बीज ही अंकुरित ना हो, मैं कुछ चाहूं ही नहीं, केवल आप, बस आप। और फिर आगे श्री भगवान ने कहा य एतत् कीर्तयेन्मय्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण करेगा, वह समय पर समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये इस प्रसंग के कथन श्रवण का महात्म्य है और भगवान की श्रीमुखवाणी है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का जो गान करेगा, कीर्तन करेगा। कल आपसे कह रहा था ना, इस दशम अध्याय के जो आरंभ के कुछ श्लोक हैं, जिसको निष्काम प्रेम की इच्छा हो उसको तो नित्य गान करना चाहिए, बैठे बैठे इन भावों का चिंतन मनन करना चाहिए, मन रूपी हंस को ये मोती चुगाना चाहिए। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जो इस स्तुति का गान करेगा और साथ ही साथ मेरा तुम्हारा स्मरण करेगा, समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। पर भाई गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, सकल पदार्थ या जग माही भागहीन नर पावत ना। सब कुछ है, भगवान ने देखो कर्म बंधनों से मुक्ति का सुगम मार्ग प्रकट करके रखा है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रकट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। पर माया से ग्रस्त
ये जीव ऐसा है, सब कुछ है, प्रकट है, करता नहीं। इस निस्सार संसार की चर्चा वार्ता जन्मों से कर रहा है, थका ही नहीं, खूब रच पच कर करता है। ब्याह शादी में लोग जाते हैं, अरे 4 बज गए, क्या किया? सोचो, समझो, विचारो, क्या किया? यहां की बात, वहां की बात, यहां वहां की बात, पर चर्चा। अरे जो कहने सुनने से कर्म का बंधन नष्ट होता है, अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, इस संस्कृति रूप दुख से सदा सदा के लिए पिंड छूट सकता है, सामने होते हुए भी नहीं करता। सब सामग्री भगवान ने दी है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला द्वार है, पर नहीं करता। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता। फिर इसके बाद श्री प्रहलाद जी एक प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु एक वर और मांगता हूं आपसे। मेरे पिता ने आपके स्वरूप को न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है, और आपके प्रति उस द्वेष भाव के कारण, आपका भक्त होने के कारण आपके पिता ने मुझे भी, मेरे पिता ने मुझे भी कष्ट दिया है। तो दीन बंधो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वो पवित्र हो चुके, पर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो अपराध इन्होंने किया उससे मुक्त होना आपकी कृपा के बिना असंभव है। भारी अपराध उन्होंने किया, भक्त भगवान दोनों का अपराध किया है, और अपना अपराध तो आप फिर सह लेते हैं, पर आपका स्वभाव है भक्त का अपराध नहीं सहते। उन्होंने भक्त भगवान दोनों का अपराध किया है। ये जल्दी ही नष्ट होने वाला पाप तो नहीं है, ये दोष जल्दी ही नष्ट तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। ये होता है वैष्णव का हृदय। कितना कष्ट मिला प्रहलाद जी को वहां से, फिर भी अंत में प्रहलाद जी कह रहे प्रभु इनको आप क्षमा कर देना, इनसे भूल हुई है, बड़ा भारी अपराध इन्होंने किया है, मैं जानता हूं कि दुस्तर दोष है, इसका मार्जन असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन तो अवश्य है, आपकी कृपा के बिना तो असंभव ही है। अभी प्रहलाद जी ने कहा यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वो पवित्र हो गए। ये बात प्रहलाद जी क्यों कह रहे हैं? मैं प्रभु इन्होंने केवल आपका अपराध किया होता तब तो मुझे कोई संशय नहीं था, ये पवित्र हो ही गए थे, आपका स्पर्श हो गया इनको। पर प्रभु मैं आपका भक्त हूं, और आपसे द्वेष के कारण इन्होंने मुझे भी कष्ट देने का निष्फल प्रयास किया। तो प्रहलाद जी ये सोच रहे हैं कि अपने प्रति किया अपराध तो प्रभु ने क्षमा कर दिया होगा, पर पता नहीं मेरे प्रति किया अपराध क्षमा किया हो कि न किया हो, कहीं मेरे पिता पर वो क्रोध का भाव रह ही ना जाए, मेरे पिता से भगवान रुष्ट ही ना हो। अब अपने पिता की सदगति का विचार करते हुए श्री प्रहलाद जी ने कहा, यहां प्रहलाद जी के हृदय की वो कोमलतम भावना प्रकट हो रही है, सब सोहित, और सब में सब आते हैं, सब में वो भी आता है जो आपके सुख का कारण बना है, सब में वो भी आता है जो पीड़ा का कारण बना है। बनते हुए दिखाई पड़ा है, बना तो कोई नहीं है, बनते हुए दिखाई पड़ा है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले कोई अगर पीड़ा का दुख का कारण बनता दिखाई पड़ता हो तो उस पर क्रोध करने की बजाय उसके लिए तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बोले प्रभु है तो ये मेरा ही कर्म ये आकार लेकर आया है, मुझे ये दुख देने में ये बेचारा निमित्त बना है, तो इस पर आप रुष्ट मत होना, मैं इसके प्रति क्रोधित नहीं हूं, इसके प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई अन्यथा भाव नहीं, तो बेचारा निमित्त बना है, मेरी शुद्धि में ये निमित्त बना है, तो इसके लिए तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इस पर आप कृपा करना। जो आपसे प्रेम कर रहा है, जो आपको स्नेह दे रहा है, जो आपकी सेवा कर रहा है, उसको तो आप दे देंगे, पर लेकिन प्रत्यक्ष में जिससे कष्ट मिल रहा है, जो बार बार पीड़ा का कारण बन रहा है, उसके प्रति भी ऐसा सद्भाव
ऐसा केवल भगवान का भक्त कर सकता है, ऐसा सच्चा वैष्णव कर सकता है। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अरे ये तुम्हारे पिता स्वयं तो पवित्र होकर तर ही गए, बोले इनकी तो कोई बात, ये तो बात कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान ने कहा, अरे तुम्हारे पिता की 21 पीढ़ियों के पितर भी होते तो भी उनके साथ तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र इनको प्राप्त हुआ है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, धन्य सो तात, धन्य सो माई, धन्य सुकुल जी ही जन्म भयो। इस कुल में एक भगवान का भक्त उत्पन्न होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते। भगवान की श्रीमुखवाणी है। त्रिसप्तभी 21, त्रिसप्तभी 7 या 21 होता है ना। तो भगवान कह रहे, अरे इसकी बात तो क्या, 21 पीढ़ियों के पितर भी होते वो भी तर जाते, तुम्हारे जैसा पुत्र इनके यहां पर उत्पन्न हुआ है। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। अब भगवान ने अपने भक्त का लक्षण बता दिया है। भगवान कह रहे, मेरे शांत समदर्शी और सदाचार का पालन करने वाले भक्त, प्रेमी भक्तजन जहां जहां निवास करते हैं, वो अत्यंत अपवित्र स्थान भी क्यों ना हो, वो पवित्र हो जाता है। 3 बात कही भगवान ने, और तीनों बात देखो प्रहलाद जी में घट रही है। शांत, पिता ने कुछ भी किया, प्रहलाद जी के हृदय में कभी किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ, द्वेष जैसी कोई भावना कभी आई ही नहीं, अपने भगवान के भजन में लगे रहे, शांत। अब ऐसे तो भाई सभी शांत हैं। प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित होने पर, विपरीत परिस्थिति उपस्थित होने पर भी मन में किसी प्रकार का क्षोभ ना हो, मन उद्विग्न ना हो, शांत। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः। प्रशांत आत्मा, शांत, उसको कोई क्षुभित कर ही नहीं सकता। जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, फिर खींचने का, क्रोध करने का क्या कारण है? जो कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, पक्का विश्वास है, प्रभु ही कर रहे हैं, दूसरा कोई करने वाला है ही नहीं। और फिर कहा समदर्शी, सब में प्रभु का ही दर्शन, साईं के सब जीव हैं, प्रभु के नाते सब अपने हैं। आपसे कहा था ना कभी मैंने, भाई प्रभु का नाता देखो तो सब अपने हैं, और फिर दूसरी दृष्टि से देखो तो शरीर भी अपना नहीं है, फिर अपना कौन है? एक बार इस बात का विचार करना चाहिए। या तो देव संबंध है या देह संबंध है। देव संबंध हो, भगवान का नाता देखो तो फिर तो सब अपने हैं। पहली बात ही भगवान ने यही कही, सबके हृदय में मैं ही विराजमान हूं, मैं ही बैठा हूं। घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई। और देह के नाते तो देह ही अपना नहीं है। विस्तार से हमने चर्चा की इस पर। आपको भले लगता है कि मेरा शरीर है, आपका है तो आपकी बात क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं सुनता आपकी बात? आपकी मर्जी के बिना बीमार हो जाता है, आपकी मर्जी के बिना बूढ़ा हो जाता है। यदि आपका है तो आपकी बात क्यों नहीं मानता? जो आपका हो उसको तो आपकी बात माननी चाहिए, आपके सुख का ध्यान रखना चाहिए। बार बार आपके दुख का कारण बन रहा है, आपका है तो फिर ऐसा क्यों है? तो देह के नाते तो देह ही अपना नहीं है, और भगवान के नाते तो सब अपने हैं। तो कहा समदर्शी, सकल लोक में सौने बंदे। किसके नाते? भगवान के नाते। निंदा ना करे केणी रे। और एक और बात, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, इस भाव के बिना कोई रह ही नहीं सकता। जब तक कोई अपना कोई पराया है, जब तक ये भेद बुद्धि है, तब तक मन वचन कर्म से कोई निश्चल कैसे रहेगा, पवित्र कैसे रहेगा, कैसे करेगा भगवान का भजन? अब हम सोचे भाई तो बड़ा कठिन है, असंभव नहीं है। अगर लक्ष्य भगवान हो तो फिर यह असंभव नहीं है। एक छोटी सी बात कहता हुआ आगे बढ़ूं और वाणी को विराम की ओर ले जाऊं। हमारे जीवन में
अगर कोई अभाव है तो बस वो यही है कि अभी हमारा लक्ष्य भगवान है नहीं। साधन में जो भी हमको कठिन प्रतीत होता है वो इसलिए कठिन प्रतीत होता है क्योंकि अभी भगवान को पाने की जैसी चाह होनी चाहिए, जो लालसा होनी चाहिए, वो है नहीं। जब इच्छा होती है तो डिजायर इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटिंग फैक्टर। जब किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी जूझ जाते हैं आप, कठिन परिस्थिति में भी पड़ जाते हैं आप, डाल देते हैं अपने आप को, वो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। तो जो लालसा है, अभिलाषा है प्रभु को पाने की, उसका अभाव है, वो नहीं है। इसलिए ये सब कठिन प्रतीत होता है। वो हो तो फिर कुछ कठिन नहीं है, फिर तो जहां चाह वहां रहा, रास्ता निकल ही आता है, बन जाता है। नदी समुद्र से मिलने चलती है तो अपना इंतजाम करके थोड़ी चलती है, रास्ता पूछ कर नहीं निकलती, अपनी व्यवस्था करके नहीं चलती, तो चल देती है। उसको तो समुद्र तक पहुंचना ही है, उससे पहले उसको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलती है वो। उसके मार्ग में भी सुख दुख आता है, जैसे भगवान ने कहा। अगर सुख दुख कुशलता पूर्वक कैसे भोगना है सीखना हो तो नदी से सीखो। कहीं पर उसकी पूजा होती है, शाम को आरती होती है ना गंगा जी की, श्री यमुना जी की, कहीं पर उसकी पूजा होती है, और कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी चट्टानें उसका रास्ता रोक कर खड़ी हैं, उसकी पूजा नहीं कर रही हैं, उसको आगे नहीं जाने देना चाहती हैं। वो पूजा जहां हो रही है वो वहां भी रुकती नहीं, वहां भी वो थमती नहीं, चरई वेती, वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। अभी उसका लक्ष्य नहीं आया है, अभी उसका गंतव्य नहीं आया, उसको समुद्र तक जाना है। उसको यहां वहां कि ये पूजा के पत्र पुष्प उसका उद्देश्य नहीं था ना, उसका उद्देश्य समुद्र है, वो अनंत है, उसको वहां पहुंचना है, तो वहां भी रुकती नहीं है। और चट्टान खड़ी है, अच्छा उससे लड़ती झगड़ती भी नहीं है, इधर से बचती उधर से निकलती, अपना रास्ता बनाती है, चलती है, चलती है, चलती है। एक बात और यहां पर मुझे कहनी है, वो चट्टान को भेद कर अपना मार्ग बना पाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रबल वेगवती है, उसका प्रवाह प्रबल है। अगर प्रवाह प्रबल ना हो तो फिर वो कहीं भी रुक जाएगी, फिर नदी रह ही नहीं जाएगी। इसीलिए कहा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र वेगवती भक्ति हो, ना इधर रुके ना उधर, ना सुख में अटके ना दुख में अटके, चले भगवान की ओर चले। इसलिए मैंने कहा जो सबसे पहली आवश्यकता है ना हमको, तो यह है कि पहले हमारा लक्ष्य भगवान बने। अभी है नहीं, अभी थोड़ा ये भी करना है, थोड़ा वो भी करना है, लगे हाथ सोचते हैं ये भी कर लें वो भी कर लें। फिर मुझे पूज्य श्री पंडित जी महाराज का वाक्य स्मरण आता है। वो कहे बार बार ये कहते थे, भैया इनमें पूरो पूरो लगनो पड़े, पूरो पूरो लगनो पड़ेगा, पूरो पूरो। और श्री कृष्ण का तो स्वभाव ही यही है, उनका स्वरूप भी यही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनका स्वरूप भी यही है और स्वभाव भी यही है, पूरा पूरा। जो काम आधा अधूरा हो वो उनको आरंभ ही नहीं करना है। कार्य करना है तो फिर पूरा करना है, अधूरा नहीं। अधूरापन ये जीव का स्वभाव है, अपूर्ण ये जीव का स्वरूप है, पूर्ण ये प्रभु का स्वरूप है। तो फिर भगवान ने कहा शांत समदर्शी और सदाचार से युक्त मेरे जो भक्त हैं वो किसी अपवित्र स्थान में भी क्यों ना हो, उनकी उपस्थिति मात्र से फिर अपवित्र देश भी पवित्र हो जाते हैं। फिर आगे श्री भगवान ने कहा कि मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूप धृक्। भगवान ने कहा संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे, जो तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, वो मेरे भक्त हो जाएंगे। और भगवान कहे बिना रह नहीं सके कि बेटा तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि
हे प्रहलाद। इतने इतने सरस हैं श्री प्रहलाद जी, जैसे वृंदावन की रज को देखकर ठाकुर जी को लोभ जगा ना, बोले हाँ ठीक है, लिपट तो जाएंगे, अपने अंग अंग में इसको लपेट लेंगे, पर ये रज नहीं है, रस है, इसको तो जीवा पे रखना चाहिए, इसको तो चख लेना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। ऐसे जब श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, भगवान के मन में अरे ये तो मूर्तिवंत रस है। खाली सर पर हाथ रखकर भगवान को संतोष नहीं हुआ, गोद में बैठाया, खूब प्रेम से उसको चाटने लगे, अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं भगवान। भोजन के प्रकार में कुछ वस्तु खाने की होती है, कुछ पीने की होती है, एक लेय होती है। जैसे अवलेय होता है, जैसे समझाऊं आपको, च्यवनप्राश वो अवलेय होता है ना। सब प्रकार के व्यंजन परोसे जाएं तभी भोजन पूर्ण होता है। अब जैसे खिचड़ी चल रही है, सबसे अंत में क्या दिया जाता है? अदरक कूचा। कैसे पाते हैं प्रियालाल? अदरक कूचा बनो चटपटो, कर पल्लव दो चाट, वे उनके मुख सो हंस हंस हित सोला। जैसे दूध पीने का है, खिचड़ी खाने की है, ऐसे जो अदरक कूचा है वो चाटने का है, ले ही है। ऐसे श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर हाथ तो रख दिया, पर भगवान को संतोष नहीं हुआ। भगवान ने कहा हा ये तो ऐसा पका हुआ फल है, तो आस्वादन करना चाहिए। गोद में बिठाया भगवान ने, खूब चूमा, खूब प्रहलाद जी को चाटा। तभी गोस्वामी जी ने कहा, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, दीन प्रसादु नहीं, कीन्ह प्रसादु। अन्य भक्तों को भगवान ने प्रसाद दिया, नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु। प्रहलाद जी को प्रसाद किया, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। वाह! बाबा ने कल भाव हमको सुनाया, तो मैंने आपको निवेदन किया, आनंद आया खूब श्रवण करके। तो भगवान ने कहा, तुम मेरे सब भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूपेण पवित्र हो गए हैं, फिर भी उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। जो सदाचार है उससे कभी भगवान विरत नहीं करते। हम ही उच्छृंखल होते हैं, भाव के नाम पर अपना मनमाना आचरण करने लगते हैं। पर रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म और भगवान दो नहीं है। जैसे सत्य और भगवान दो नहीं है, ऐसे धर्म और भगवान दो नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, कार्य कार्य व्यवस्थितो। भगवान ने एक एक मर्यादा बना दी है। हमको तो किंचित जरा सी कोई अनुभूति हो जाए तो हमको लगता है अरे हम तो सिद्ध हो गए, हमको कुछ करने की अब जरूरत नहीं है, हमको तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वो जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो देहाध्यास से मुक्त महापुरुष होते हैं। भूख लगती है कि नहीं लगती? ठंडी लगती है कि नहीं लगती? गर्मी लगती है कि नहीं लगती? यहां तो खूब बढ़िया देह का ध्यान बना है। गर्म भोजन ही होना चाहिए, ठंडा कैसे खा लें? गर्मी में एसी होना चाहिए, सर्दी में एसी बढ़िया रजाई होनी चाहिए, सब है। और जब धर्म पालन की बात आएगी, नहीं, हमारे महाप्रभु जी ने हमको विधि निषेध से मुक्त कर दिया है, हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमको साधारण शिष्टाचार की भी, सदाचार की भी कोई आवश्यकता। हम तो राधा वल्लभी हैं, हमको ये सब क्यों करना है? तभी श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे, अरे ये रस तो नित्य सिद्धन को, तू काहे को मूड मुड़ायो, तुम कहां से आ गए यहां? ये रस तो नित्य सिद्धन को। तभी तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था, ये तो खूब पढ़ लेंगे, ई सब नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। अरे उसके पड़ोस में कुछ और भी लिखा है, दूजे तीजे जो जुरे साख पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। शाम को समोसा कचौड़ी रोज चाहिए, वो बात पकड़ ली, वृंदावन रहे सोए, रज तोड़ लागे तनहि, पीवे जमुना तोए। ऐसा करके व्यक्ति केवल अपने आप को छलता है भाई, कुछ नहीं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, अपने आप से कपट किया जाता है, किसी से नहीं। ये प्रमाद है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस जीवन को नष्ट कर देने वाला है। किसी की बात जब मानी जाती है ना, पूरी मानी जाती है। किसी डॉक्टर की भी बात आधी मानोगे तो ठीक हो जाओगे, पूरी माननी पड़ेगी। कैसे लेनी है दवा, पथ्य को पथ्य का विचार करना पड़ता है। औषध खाए, पथ करे, ताकि वेद न जाए।
2-5 मिनट और लूंगा आपके, आज ये प्रसंग पूर्ण करना है। अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं होता ना। तो ऐसे कोई बात किसी की बात स्वीकार की जाती है तो पूर्ण रूपेण स्वीकार की जाती है, तभी उसका लाभ होता है। तो अपनी अपनी इच्छा से जो अपने को अनुकूल पड़ा वो ले लिया, कुल मिलाकर बस कुछ करना ना पड़े, बस बैठे बैठे सब हो जाए, करना ना पड़े, प्रयत्न ना करना पड़े, परिश्रम ना करना पड़े, पुरुषार्थ ना करना पड़े। अरे क्या करोगे इस शरीर का, करोगे क्या? नहीं, सत्कार्य में इस शक्ति को नहीं लगाओगे, भजन साधन में नहीं लगोगे, तो भोगों की ओर धकेलेगी वो शक्ति। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब तक शरीर में भोग भोगने की सामर्थ्य रहती है तब तक तो व्यक्ति आंख बंद करके और बस प्रमाद करता चला जाता है। पर एक समय आता है जब शरीर कहता है बस और नहीं, फिर ताश के पत्तों की तरह ये घर गिरता है और फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर काल को, कर्म को, ईश्वर को पड़ा पड़ा जीव कोसता रहता है, दोष लगाता है। इसलिए भगवान ने 3 बात कही, यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशांताः समदर्शिनः, शांत समदर्शी। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। सदाचारी, पवित्र जीवन जीने वाला, उसका आचरण पवित्र हो। भगवान कह देते हो गया भाई सब काम, ये सब अंत्येष्टि क्रिया, ये सब झंझट करने की क्या आवश्यकता है? और भगवान ने कहा नहीं, यद्यपि तुम्हारे पिता पूर्ण रूपेण पवित्र हो गए फिर भी इनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। जो वेद शास्त्र की मर्यादा है, अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम जैसे आदर्श ही उसका आदर नहीं करेंगे तो तुम्हारा अनुगमन करने वाले तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, वो तो बिल्कुल ही प्रमादी हो जाएंगे, अस्त व्यस्त जीवन हो जाएगा, अस्त व्यस्त। फिर भगवान ने कहा तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। देखो भगवान के शील की चर्चा से ही यह प्रसंग आज आरंभ हुआ, वहीं पर आ रहा है। भगवान ने कहा अधिक नहीं, एक मनवंतर तक मेरी इच्छा के लिए ये सब स्वीकार कर लो। वहां से बात आज आरंभ हुई। अंत में भगवान क्या कह रहे? भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे हाथों इसका वध हुआ है इसलिए ये पवित्र हो गया। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त होने के कारण ये पवित्र हो गया। देखो ऐसे हैं भगवान, एक क्षण के लिए भी भगवान यश नहीं लेते। यद्यपि जो भी यश, जो भी कीर्ति है वो प्रभु की ही है, पर भगवान नहीं लेते। भगवान तो देते हैं, अपने भक्त को यश देते हैं, भक्त को कीर्ति देते हैं। भगवान यहां कह रहे हैं कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो, तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। और फिर भगवान ने कहा वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर, मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए अपना सब कार्य करो। यह प्रसंग कौन किसको सुना रहा था? नारद जी सुना रहे थे युधिष्ठिर जी को। शिशुपाल की सदगति देखकर युधिष्ठिर जी के मन में आश्चर्य हुआ था ना, कि पानी पी पी कर गाली देता था ये भगवान को, इसको ऐसी दिव्य गति, जो योगियों को दुर्लभ है, वो दिव्य गति इसको कैसे प्राप्त हो गई। तब श्री नारद जी ने ये सब प्रसंग सुनाया था। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का किया। पर इतनी बात श्री नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दी, मयि वं वरो सुराणाम ते प्रदेयः पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम महीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी ने जब बहुत धन्यवाद किया तो भगवान इतना कहते हुए अपने धाम को गए कि ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। श्री ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा उनको वर देना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाना।